ससुर जी ने अपने बेटे के लिए खुद ही मुझे पसंद किया था और मेरी शादी हो गई। ससुर जी ने मेरे शहर को दुबई बेच दिया। अब घर में हम दो लोग ही रहते थे, मेरे ससुर जी और मैं, क्योंकि मेरे से तो शादी से पहले ही दुनिया से चली गई थी। एक रात में सोई हुई थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरी कमर पर कोई हाथ फिर रहा है। जैसे आँख खोलकर देखा तो मेरे ससुर जी, मैं बाप की एक लौटी औलाद हूँ, इसलिए अपने वल्दना की बहुत लाडली हूँ, खासकर अपने अब्बू की। मेरी शादी की उम्र हुई तो मेरे अब्बू मेरे लिए परेशान रहने लगे। वह चाहते थे मैं ऐसे घर जाऊं जहां पर मुझे कोई रोक टोक ना हो। अब्बू की यह दुआ कबूल हुई जब अब्बू के दोस्त अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता लेकर आए। उनके बीबी हयात नहीं थी, घर में सिर्फ वही आप बेटा रहा करते थे। अब्बू को यह रिश्ता दिल से काबुल था, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी, मगर एमी का दिल नहीं मन रहा था। उन्हें गिर रहा था कि सिर्फ मर्दों के घर में को ब्याह देना खतरे से हाल ही नहीं है, डर टाबर करने का नहीं है। मगर अब्बा ने उन्हें डंडका खामोश करवा दिया और कहा तो उल्टा मत सोचा कर, मेरा दोस्त बहुत अच्छा और शरीफ है, इसलिए वही शादी होगी। अब्बू के सामने एमी की कम ही चलती थी, इसलिए वो खामोश हो गई और 3 दिन बाद ही मेरी शादी तय हुई। जी दिन मेरी रोशनी थी, उसे दिन मेरी एमी मुझे खाने लगी, नूर तुम जवान और खूबसूरत लड़की हो और तुम्हारा ससुर भी जवान और बेवा है, उसके सामने ज्यादा करीब मत रहना और हमेशा उसके सामने पर्दे में रहना, तुम उसके लिए ना माँ मैं हूँ, समझी। एमी क्या समझना चाह रही थी मैं समझ रही थी। एमी मुझे डराओ मत और आप परेशान मत हो, मैं ख्याल रखूंगी। मैंने फिर मैं औकसेटा होकर अपने ससुराल चली आई। मेरा शहर मुझे कमरे तक लाया और कहा तुम आराम करो, मैं जरा अपने दोस्तों को उनके घर बीच कर आता हूँ, अदनान ने कहा और मैं कमरे से बाहर निकाल गई। मुझे भूख गिर रही थी। 5 मिनट बाद मुझे किसी के कदमों की आहट सुने दी। मुझे लगा मेरा शहर है। जब कोई मेरे पास बैठा और मेरा हाथ पड़ा तो मैंने गार्डन उठाकर ऊपर देखा तो सामने मेरे शहर की जगह मेरे सुरे थे। मैं घबराई और फौरन अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ा लिया। ये क्या कर रहे हैं ससुर जी, आप इस वक्त कमरे में क्यों आए हैं, मैंने शहर लहजे में पूछा। मैं डरने वाली लड़कियों में से नहीं थी, मुझे उससे मैं देखकर ससुर जी शर्मिंदा हो गए और खाने लगे, तुम्हारी से जिंदा नहीं है, वरना इस वक्त वो तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में होती और तुम्हें बताती कि आज रात। ससुर जी मेरी आंखों में देखकर इतना ही बोले थे कि मैं बोल पड़ी। मेरी मुँह ने मुझे सब समझा दिया है। ससुर जी आप जा सकते हैं, हम सुबह बात कर लेंगे, मैंने बाहर का रास्ता दिखाई हुए बोली। ससुर जी को गुस्सा आने लगा, वह फौरन कैमरे से बाहर निकले और जाते जाते दरवाजा जोरदार आवाज में बंद करके गए। मुझे उनका यह अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अगली सुबह हम नाश्ता कर रहे थे जब ससुर जी मेरे सर पर हाथ फन लगे और बोले बहुत प्यारी बच्ची है ये, मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यारी है। अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी मगर बहू की सूरत में मुझे बेटी मिल गई है, इसे हमेशा खुश रखना। ससुर जी ने मेरे सर पर बोस देते हुए कहा। अदनान अब्बू की बात सुनकर मुस्कुराए और मुझे हैरत होने लगी कि रात के वक्त वो कुछ और बन रहे थे और अब मुझे एक बेटी का रहे हैं, क्या सच है और क्या झूठ। में जबरदस्ती मुस्कुराए। शाम के वक्त जब मैं अदनान के साथ मम्मी के घर जान लगी तो उसके बाइक के टायर की हवा निकली, वह हवा बनवाने गया तो मेरे ससुर जी मेरे पास आए और खाने लगे। बेटी रात को मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था ताकि तुम्हें अपने यहमदनी जेवर दे सकूं, मगर पता नहीं क्या समझना लगी आप सुई मित जेवर बढ़ते हुए बोले। मैं शर्मिंदा होने लगी कि पता नहीं मैं ससुर जी के बड़े में क्या क्या गलत सोने लगी। इससे पहले मैं उनको कोई जवाब देती अदनाने गए। मेरे दिल से सुसज्जित के लिए जो बातें भी आई थी वो सब मैंने अपना बहन समझकर बुला दी और हंसी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। घर में एक ही वो साम था। मैं शाम के वक्त नहा रही थी जब मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मैं जल्दी जल्दी से नहा, दरवाजे के पास मुझे किसी का एक्स दिखाई दे रहा था। मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े पहने और वो साम से बाहर आई तो देखा कोई भी नहीं है। मैंने अपने कमरे में अदनान को देखा, वह कमरे में नहीं थे। मैं डरते हुए ससुर जी के कमरे में आई तो देखा वह भी आंखें मूंदकर सो रहे थे। मैं जल्दी से अपने कमरे में आई और दरवाजा अंदर से बंद कर कोई तो था जो मुझे नहाते हुए देख रहा था, मगर यह कौन, यह सवाल मुझे परेशान करने लगा। अदनान जब घर आए तो मैंने दरवाजा खोल, हमारी शादी को 2 माह होने वाले थे। अदनान बहुत खुश नजर रहे थे। क्या बात है, बहुत हुज़िल रहे हो, मैंने पूछा। अब्बू ने मुझे 50 लाख दिए हैं और कहा है मैं अमेरिका अपनी पोपो के पास चला जाऊं और वहीं अच्छी नौकरी करो। अदनान के अचानक बाहर जान की खबर सुनकर मैं परेशान हो गई कि आप क्या कर रहे हैं। अदनान मैं आपको बाहर नहीं जान दूंगी, आपके जान के बाद मैं अकेली हो जाऊंगी। मैंने आंखों में आंसू रोककर कहा, अरे बहू क्यों, अपने शहर होने वाले बच्चों का मुस्तकबिल हर आप का रही हो। अदनान बाहर रह जाएगा तो उसके हालात अच्छे होंगे। ससुर जी कमरे में आकर बोले, मगर ससुर जी मेरा दिल नहीं मन रहा। मैंने कहा कुछ ही साल की बात है, नूर हिम्मत से कम लो, अब वह ठीक कर रहे हैं। अदनान ने कहा वह जिद का पक्का था और बाहर जान का उसे जुनून था। एक माह आप मेरे ससुर ने उसे अमेरिका भेज दिया। मैं कुछ दोनों के लिए अपने एमी अब्बू की तरफ जाना चाहती थी मगर वो दोनों दूसरे शहर शादी पर गए थे। वापसी पर उन्हें 2 हफ्ते गही जान थे घर पर। अब मैं और
ससुर जी थे। अदनान को छोड़ने के लिए मी और ससुर जी गए थे। रात के वक्त हम घर वापस आए। गर्मी बहुत ज्यादा थी। ससुर जी खाने लगे, बहुत तुम मेरे कमरे में सो, जो उसे कमरे में एक लगा हुआ है, आराम करो। नहीं ससुर जी, मैं अपने कमरे में ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। मैंने माना कर दिया तो वह इसरार करने लगे कि मैं वहीं उनके कमरे में सो जाऊं। उनके जिद पर मैंने हमें भर दे और फिर सर जी के कमरे में सोने चले गए। मैं जब दरवाजा बंद करने लगी तो देखा दरवाजे की कुंडी खराब थी। मुझे हैरत होने लगी कि कल तक तो ठीक थी, आज कैसे खराब हुई। मैं अपने कमरे में आई था कि वहाँ सो सको, मगर ससुर जी दरवाजा बंद करके पहले ही लेट गए थे। मैं वापस कमरे में आई और सोने की कोशिश करने लगी। मुझे अदनान की यादें रही थी। मेरी ऊँख लगी रही थी कि मुझे अपनी कमर पर किसी का हाथ में सो हुआ। मैंने पहले इसे अपना वहम समझा और नज़रअंदाज कर दिया, मगर जब हाथ मेरे साइन तक आया तो मैं समझ गई कि मेरा वहम नहीं बल्कि हकीकत है। मैंने अपनी ऊँखें खोली तो मेरे मुकाबला में अपने ही ससुर को देखकर चौंक पड़ी। ससुर जी से क्या कर रहे हो आप? मैं फौरन बेड से नीचे उतरी। तुम्हें प्यार कर रहा हूँ बहू, ताकि तुम्हें मेरे बेटे की कमी महसूस ना हो। क्या कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए तुम्हारी अपने बेटे से शादी करवाई, उसके बाद उसे अमेरिका भेज दिया ताकि मैं तुम्हारे करीब सुकून। मेरे करीब आकर बोले वह अपनी बटनवी शक्ल से मुझे शैतान कर रहे थे। मैं भागने की कोशिश करने लगी, तभी उन्होंने मुझे अपनी बाहों के गिफ्ट में और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। मैं चिल्लाने लगी, मगर उन्हें मुझमें पर तरस न आया। इससे पहले वह मेरे साथ पर करते अदनान कमरे में दाखिल हो गया और हैरत से पटिया आंखों से सर मंजर देखने लगा। अब्बू ने उसका गला फाड़कर कहा, ससुर जी गाबाउक, और फौरन मुझे दूर हुई। मी फूट फूट कर रो पड़े, आप नहीं शैतान हो? अदनान रोटी हुए कहा, ससुर जी अपना दिल पकड़े वही जमीन पर गिर गए। बदनाम उन्हें सप्ताह ले गया तो मालूम हुआ उनका दिल फट गया है, इसी वजह से उनकी मौत हुई है। फिर अदनान अमेरिका चले गए।